बाबा रामदेव जी, एक ऐसा नाम जो राजस्थान के रेत और वहां के लाखों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। आज हम इन्हीं की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्या है कि हर साल लाखों लोग राजस्थान के तपते रेगिस्तान की तरफ खिंचे चले आते हैं? आखिर इस भक्ति के सागर की वजह क्या है? तो जवाब है मारवाड़ का कुंभ। जी हाँ, ये लोग आते हैं रामदेव जी के सम्मान में लगने वाले उस मेले में शामिल होने जिसकी विशालता की तुलना सीधे सीधे प्रसिद्ध कुंभ मेले से की जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी अद्भुत मेले की भव्यता को और इसके पीछे की आस्था को समझते हैं। तो ये मेला लगता है जैसलमेर के रुणीचा में, जिसे अब सब रामदेवरा के नाम से जानते हैं। और कब लगता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख से लेकर 11वीं तक। और इस दौरान यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कहते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, सच में ये तो आस्था का एक उमड़ता हुआ महासागर है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे बाबा रामदेव जी, जिनके लिए लोगों में इतनी गहरी श्रद्धा है? चलिए अब इस किंवदंती के पीछे के इंसान की कहानी जानते हैं। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था बाड़मेर के उंडू कासमेर गांव में। उनके पिता अजमाल जी पोकरण के सामंत थे, मतलब वहां के स्थानीय शासक थे, और उनकी माता का नाम था मैणा दे। उनका विवाह अमरकोट की राजकुमारी नेतल दे से हुआ और उनके गुरु थे बालीनाथ जी। लेकिन रामदेव जी की पहचान सिर्फ एक सामंत पुत्र तक ही सीमित नहीं थी। वो तो एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, एक ऐसे संत जिन्होंने सही मायने में लोगों के दिलों पर राज किया और इतिहास की दिशा ही बदल डाली। उन्हें एक उपाधि दी गई, पीरों का पीर। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? ये उपाधि उन्हें मुस्लिम संतों ने दी थी। ये अपने आप में उनके हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश की सबसे बड़ी गवाही है। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच कहूं तो रामदेव जी अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। और एक और दिलचस्प बात, वो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। जी हाँ, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो 24 बाणियां नाम के ग्रंथ में आज भी मौजूद हैं। अच्छा, उनकी कहानियों में ना अक्सर एक भैरव राक्षस का जिक्र आता है, लेकिन असल में ये भैरव कोई राक्षस नहीं था। सच तो यह है कि वो पोकरण का एक बहुत ही क्रूर साहूकार था जो आम लोगों का खून चूसता था, उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था, और रामदेव जी ने लोगों को उसी के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। ये एक तरह से साबित करता है कि असली दानव तो इंसानी लालच ही होता है। अब देखिए, सिर्फ बातें करना एक बात है और उन पर अमल करना दूसरी। तो सामाजिक समानता के अपने आदर्श को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ये एक ऐसा समुदाय था जहां किसी भी जाति का कोई भी इंसान शामिल हो सकता था, कोई भेदभाव नहीं। और हाँ, इसी पंथ की महिलाएं आज भी वो मशहूर 13 ताली नृत्य करती हैं। चलिए अब जरा रामदेव जी की पूजा से जुड़े कुछ खास शब्दों और प्रतीकों की दुनिया में चलते हैं और उनके गहरे मतलब को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है नेजा। ये क्या है? ये बाबा रामदेव जी का 5 रंगों वाला झंडा है। इसे उनकी मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि ये 5 रंग प्रकृति के 5 तत्वों को भी दर्शाते हैं। फिर आता है जम्मू। ये होता है रात भर चलने वाला जागरण। सोचिए, सारे भक्त एक साथ इकट्ठा होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। ये भक्ति और समुदाय का एक बहुत ही जीवंत उत्सव होता है। एक और खास शब्द है रिखिया। ये शब्द उनके मेघवाल समुदाय के भक्तों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सम्मान का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि रिखिया शब्द असल में ऋषि का ही एक रूप है। ये दिखाता है कि रामदेव जी की नज़र में भक्ति का दर्जा किसी भी जाति से कहीं ऊपर था। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। हम सब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को जानते हैं, है ना? चेतक उसका नाम था, लेकिन रामदेव जी के घोड़े को लीलो कहते थे। और लीलो उसका नाम नहीं बल्कि उसका रंग था। जी हाँ, लीलो का मतलब होता है हरा। उनका घोड़ा हरे रंग का था, इसलिए उसे लीलो घोड़ा कहा जाता था। है ना कमाल की बात? रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली, ये सच है, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी उनके पद चिन्हों के रूप में जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनकी ये विरासत कैसे आज भी लाखों लोगों को राह दिखा रही है। बात है भाद्रपद महीने की। शुक्ल पक्ष की दशमी को उनकी धर्म बहन डालीबाई, जो कि मेघवाल समुदाय से थीं, उन्होंने समाधि ली। और ठीक उसके अगले ही दिन एकादशी को बाबा रामदेव जी ने भी उसी जगह पर जीवित समाधि ले ली। ये अपने जीवन के आखिरी पलों में भी समानता का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था।
और यही वजह है कि रामदेव जी के मंदिरों में उनकी कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। वहां भक्त उनके पगलिया यानी उनके पदचिन्हों की पूजा करते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये प्रतीक है इस बात का कि महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बल्कि उनका दिखाया हुआ रास्ता है, वो सिद्धांत हैं जिन पर चलने की जरूरत है। और उनकी ये विरासत आज भी कई प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जिंदा है, जैसे कि जैसलमेर में रूडीचा और पोकरण, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी, अलवर में हल्दीना और यहाँ तक कि गुजरात में भी एक जगह है जिसे छोटा रामदेवरा कहते हैं। इन सभी जगहों पर उनके पद चिन्हों की ही पूजा होती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है कि 14वीं सदी में दिया गया एकता और समानता का ये संदेश आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखता है। एक ऐसा संत जिन्होंने सदियों पहले सामाजिक बराबरी की बात की, उनकी विरासत से हम आज क्या सीख सकते हैं, इस पे जरूर सोचिएगा।